हेलो दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 13 दिसंबर 2017 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट का। ये जो पेपर थे 13 दिसंबर 2017 से 21 दिसंबर 2017 तक चले थे। तो मैं आपको पहले दिन का करवाने वाला हूं, उसमें भी मैं आपको हिंदी वाला पोर्शन करवाऊंगा पूरे 40 क्वेश्चन, जिससे कि आप पता कर सकें कि यूपीएसआई के पेपर में हिंदी कैसी आती है। तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के ... से सीखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है अनुभवों, कि माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभव से सीखने में मदद करते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, सुधी का त्रियक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। दोस्तों, सुधी का त्रियक बहुवचन, तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सुधी जन। सुधी का त्रियक बहुवचन है सुधी जन। और दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ए, सोने के कीमत। इसका सही ऑप्शन है सोने के कीमत। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, 25 रुपये दीजिए। इसमें विशेष पहचानना है हम लोगों के लिए। इसमें विशेष पहचानना है, कौन सा विशेष है। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बी, निश्चित। कि निश्चित है 25 रुपये, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, वर्णित वाक्यों में से सही क्रम में लगाएं। तो ए है, महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे। बी है, मरने पर उन्हें। तो इसमें ऐसे लगाना है दोस्तों, इसका आंसर है ए। मतलब ये जो हुआ, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। उन्हें क्या स्वर्ण क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी स्पेस होंगे तो देश का भविष्य स्पेस होगा। तो इसमें दोस्तों सही आंसर है सी, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। सी ऑप्शन। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जो मैं ऐसा जानती रे ... किया दुख होए, नगर ... पीटती प्रीत न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है डी, कि जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढरो पीटती रे प्रीत न करियो कोय। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेज का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा। तो दोस्तों, मेज का बहुवचन है मेजें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। दोस्तों, इसका आंसर है ए, सदैव सच को। यहाँ होता सदैव सच बोलता है, तो सदैव सच को, ये गलत है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है। तो दोस्तों, नाटक स्कंदगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। दोस्तों, 11, आसमान का रंग लीला है, इसमें विशेष क्या है। इसका ऑप्शन है दोस्तों सी, आसमान। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कि उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर है निरंकुश। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विचित्र के 3 समानार्थी दिए गए हैं। विचित्र के 3 समानार्थी दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर है डी। दोस्तों, इसका आंसर है डी, रहस्यमय। मतलब विचित्र का रहस्यमय नहीं होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने।
दोस्तों इसका आंसर है डी, यमक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका दोस्तों आंसर है ए, कुर्सी। कुर्सी शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है। कुर्सी शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1673 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? दोस्तों इसका आंसर है सी, आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सही कहावत पहचानिए। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा। तो दोस्तों ये तो आपने सुनी भी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका सही ऑप्शन है बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कालिदास। कुमार संभव की जो रचना है वो कालिदास जी ने की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, बड़ित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। दोस्तों इसका आंसर है सी, इसमें श्लेष अलंकार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। और इसका आंसर है दोस्तों सामान्य भूतकाल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी कि डी जो वाक्य है वो गलत है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, तो यहाँ होता विज्ञान ने अनेक असंभव। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्ध अर्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, अनुकूल का प्रतिकूल, यानी कि अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। वर का स्त्रीलिंग बताइए। तो वर का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा? वधू। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, व्यज निंदा। दोस्तों इसका आंसर है सी, व्यज निंदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लड़कों में लड़का बूढ़ो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, सर्वप्रिय होना। सर्वप्रिय होना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ऊषा। ऊषा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, प्रकट। कि चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाप की पराकाष्ठा होना का अर्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों पाप का घड़ा भरना। दोस्तों अब 29 से 31 तक ये गद्यांश है। इसके बाद ये क्वेश्चन है वो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इस गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो 29वां क्वेश्चन है, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों सी, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, विद्या। विद्या मनुष्य की साथी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? इसका ऑप्शन है सी, शिक्षा का महत्व। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मंद, यानी कोई चीज़ तेज चल रही है या मंद चल रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, तरुण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेहरा हम रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का स्पेस है जो वही दिखाता है जो है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, गौएं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? दोस्तों इसका आंसर है डी काव्य है ये। और ये अगला क्वेश्चन है ये जो लोकोक्ति है इसको पूरा करना है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मन चंगा तो कटौती में गंगा, बी। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो वह अपनी गरिमा भूल उठता है। तो नहीं, जब कोई, इसका ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन है बी, जब कोई मर्यादा को भूल जाता है तो वह अपनी आप खो बैठता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसका है ए ऑप्शन 38 का। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो वह अपनी गरिमा खो बैठता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। इसका सही ऑप्शन है बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।